साहित्य, भाषा सब कुछ स्थापित हो गई इस प्रदेश में। उनका जो कार्य है वो समूचा विश्व कभी नहीं भूल सकता। अभी जब शोभा यात्रा में हम लोग आ रहे थे तो हम सबको देखकर सबके मुख पर प्रसन्नता थी, आनंद था, सब लोग हंस रहे थे। लेकिन यहां आने से मना कर रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, मत आओ मत आओ मत आओ, ऐसे कर रहे थे ना, हैं? नहीं तो ऐसे ऐसे क्यों कर रहे थे? साथ में बोलते राधे 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 राधे। मुझे सुनाई नहीं दिया? राधे राधे। राधा का नाम कृष्ण को सुनाई नहीं देता तो कृष्ण कृष्ण नहीं बनता। राधे राधे राधे। ये रास मेला है। ये 90 वर्षों से चला आ रहा है। बहुत बड़ा कालखंड होता है किसी एक मेले को निरंतर चलते आना। वो केवल लोगों की आस्था और विश्वास और भक्ति ही जीवित रखता है। तो सबके साथ आपके विश्वास, भक्ति और आस्था को भी मैं नमन करता हूं। ये रास क्या है? रास क्या है? बड़े शहरों में जिस प्रकार से विदेशी संस्कृति फैली हुई है, उसके कुछ विक्टिम्स हमारे भी मित्र हैं, पाश्चिमात्य संस्कृति के विक्टिम्स हैं। उनमें से एक हमारे मित्र ने एक दिन मुझसे कह दिया कि आपके कृष्ण क्या हैं? तो सबसे पहले मैंने उससे कहा तुम भारतीय हो, तुमने मुझसे कहा आपके कृष्ण क्या हैं, तो कृष्ण तुम्हारे नहीं है? इस संस्कृति के दो सबसे महान व्यक्तित्व जो हैं इस परंपरा के, भारतीय सभ्यता के, वो हैं प्रभु रामचंद्र और भगवान श्री कृष्ण। वो जितने मेरे हैं उतने ही तुम्हारे भी हैं। तो उसने कहा कि वो क्या करते हैं? इज अ कैसनोवा। वो महिलाओं के साथ श्रृंगार करते हैं। तो मैंने उस दिन उसको जो कहा वो आज मैं आप सबके सामने रखने वाला हूं कि रास क्या है। आप कल्पना कीजिए, शासन किसका था? कंस का था। कंस किसके आधिपत्य में शासन करता था? जरासंध के आधिपत्य में शासन करता था। जबकि वो राजा बना अपने पिता उग्रसेन को जेल में डालकर। उस मथुरा में कंस की आज्ञा के बगैर कोई भी कुछ बोल भी नहीं सकता था। कंस की रानियां अस्ति और प्राप्ति, जो मगध नरेश जरासंध की पुत्रियां थीं, उनको दूध से नहाना है। इसलिए वृंदावन और गोकुल का सारा दूध वहां के बच्चे नहीं पिएंगे और वो वहां मथुरा जाएगा ताकि अस्ति और प्राप्ति, कंस की रानियां दूध में नहाएं। हम जो उपजते हैं, एक मजदूर मजदूरी करता है, कुछ उपजता है, एक कृषक अपनी भूमि से कुछ अन्न निर्माण करता है। अहीर जो गोपालन करते थे मथुरा, वृंदावन, गोकुल में, वो दूध का व्यवसाय करते थे नंद बाबा के आज्ञा से। लेकिन उनके बच्चों का उस दूध पर अधिकार नहीं था।
कंस के शासन काल में किसी भी व्यक्ति का कोई भी अधिकार नहीं था। कोई भी व्यक्ति सांस भी कंस की आज्ञा के बगैर नहीं ले सकता था। कल्पना कीजिए, यदि ऐसा वातावरण हमको हमारे समाज में मिल जाए, क्या हम जी सकेंगे? हम नहीं जी सकेंगे, हमको घुटन महसूस होगी। ऐसे में कृष्ण नाम का एक छोरा आता है और वो पूतना का वध करता है। यहाँ पर जो रास लगी हुई है, इतने सारे बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां यहाँ बनी हुई हैं। पूतना का वध है, केशी का वध है, इन सब का वध करता है और इंद्र को भी चुनौती देता है। जब इंद्र भगवान वर्षा करते हैं तो गोवर्धन उठा लेता है। उस गोवर्धन के तले सारा समाज एकत्रित होता है, पशु पक्षी भी एकत्रित हो जाते